नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल मंडी भाव राज में। दिनेश चंद पाटीदार। और दोस्तों, स्पेन के जो लहसुन है उसकी बात करेंगे आज। तो स्पेन में जो अनुमानित 27,122 हेक्टर में लहसुन की खेती की जाती है। तो दोस्तों, जो स्पेन है वहाँ पर भी लहसुन की काफ़ी अच्छी खेती की जाती है और विदेशों में भी स्पेन का लहसुन काफ़ी प्रसिद्ध है, जो कि स्पेन द्वारा निर्यात किया जाता है। तो दोस्तों, नेशनल गार्गिलिक टेबल के अध्यक्ष जूलियो बेसेट ने हाल ही में लाल पेड्रोनेरेस में आयोजित साधारण महासभा में कहा कि अभियान के विकसित होने पर लहसुन की कीमतों में सुधार की उम्मीद है। भले ही कीमतों ने उत्पादन लागत से कम होने के कारण सीजन की शुरुआत की है, लेकिन भविष्य में बाजार थोड़ा थोड़ा करके फिर से सक्रिय होगा। तो इतने कम होने का कोई कारण ही नहीं है। उत्पाद की मात्रा पिछले साल के समान और उच्च गुणवत्ता की होने की उम्मीद है स्पेन में। कुछ स्वायत्त क्षेत्रों में मुख्य रूप से कैस्टिला ला मांचा, जो कि एक क्षेत्र है दोस्तों, अपने जैसे क्षेत्र अलग अलग होते हैं उस प्रकार से कैस्टिला ला मांचा और कैस्टिला और लियोन में अधिक हेक्टर में लहसुन लगाया जाता है। अंडालूसिया में कैलिबर में थोड़ी कमी भी इस वर्ष हुई है। कम क्षेत्र में लहसुन लगाया गया है। फिर भी अभी भी यह मौसम फसलों को कैसे प्रभावित करता है, क्योंकि बारिश का अभियान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, वहाँ पर जो बारिश होती है उसका जो लहसुन है उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लहसुन काफ़ी खराब भी हो सकता है। तो राष्ट्रीय तालिका में इस क्षेत्र के सामने आने वाले प्रतिबंधों पर भी चर्चा की गई, क्योंकि वे जड़ी बूटियों और फाइटोसैनिटरी उत्पाद के बिना लहसुन का उत्पादन करने में असमर्थ होते हैं। तो दोस्तों, वो लहसुन का जो स्पेन में उत्पादन किया जाता है, तो लहसुन के बीच बीच में कुछ जड़ी बूटियाँ जो होती हैं उनके पौधे लगाए जाते हैं। उनका मानना है स्पेन वासियों का कि इस प्रकार के जड़ी बूटियों के पौधे बीच बीच में लगाने से जो खरपतवार है वो ज़्यादा नहीं होता है। इसलिए स्पेन में जो लहसुन का उत्पादन किया जाता है उनके बीच में जड़ी बूटियों के पौधे लगाए जाते हैं। तो ये उत्पाद पौधों को खरपतवार होने से रोकते हैं और उन्हें पर्याप्त रूप से बढ़ने में भी मदद करती हैं। तो दोस्तों, ऐसे पौधे लहसुन के बीच में लगाए जाते हैं स्पेन में। और राष्ट्रीय लहसुन तालिका ने अनुमान लगाया कि स्पेन में लहसुन उगाने के लिए समर्पित क्षेत्र में 2020 की तुलना में 1.6% की कमी आई है दोस्तों। तो इसके अनुसार स्पेन में इस फसल के लिए अनुमानित 27,122 हेक्टर हैं, जिनमें से 19,394 कैस्टिला ला के क्षेत्र में हैं। तो दोस्तों, कैस्टिला ला एक क्षेत्र है, एक अलग से जो जिस प्रकार से अपने डिस्ट्रिक्ट अलग अलग होते हैं उस प्रकार से। तो वहाँ पर 19,394 हेक्टर में लहसुन की खेती की गई। इसके अलावा जो मंचा है वहाँ पर 4,330 हेक्टर में, और अंडालूसिया है वहाँ पर 1,730 हेक्टर में, और कैस्टिला और लियोन में 500 हेक्टर, और जो मैड्रिड है और 370 हेक्टर स्पेन में, और अन्य क्षेत्रों में भी वहाँ पर खेती की जा रही है। तो दोस्तों, स्पेन की जो मुख्य उत्पाद क्षेत्र कैस्टिला ला मांचा में लहसुन के लिए समर्पित क्षेत्र में 1.3% की वृद्धि हुई है। बाकी अंडालूसिया क्षेत्र में 2.4 की कमी हुई है, और शेष समुदाय जो क्षेत्र व्यावहारिक रूप से अपरिचित रहा है। तो दोस्तों, ये थी स्पेन के गार्लिक की पूरी रिपोर्ट दोस्तों। और स्पेन में अलग मुद्रा होती है और इंडिया की अलग मुद्रा है। तो दोस्तों, अलग अलग मुद्राओं के हिसाब से अलग अलग भाव रहते हैं। तो स्पेन का जो लहसुन है दोस्तों वह भी काफ़ी प्रसिद्ध है, और स्पेन का लहसुन है जो अब निर्यात किया जाएगा। तो काफ़ी जो पड़ोसी देश हैं स्पेन के, वो स्पेन से लहसुन मंगवाते हैं और स्पेन का लहसुन काफ़ी पसंद किया जा रहा है। तो स्पेन में जो लहसुन के भाव है वर्तमान समय में कम है, लेकिन वहाँ की जो कंपनियां हैं उनका मानना है कि आने वाले दिनों में काफ़ी बाज़ार में तेज़ी देखने को मिलेगी। जो